छुट्टी पे था यहीं, तो छुट्टी जैसी 25 तारीख हुई उनको सभी को ये बता दिया कि आपकी सभी छुट्टियां रद्द की जाती है, आप फौरन वहाँ। फोर्ट जाट का सिपाही भीखाराम जो हमारे ही बाड़मेर का जो शहीद हुआ था, उन्होंने सबसे पहले वो उधर के जो है उनके उस अधिकारी साहब ने बोला कि हम बिना इस एरिया को चेक किए हम एरिया में नहीं रहेंगे, हमें क्या पता क्या है। तो भीखाराम और कुछ साथी खाली मौका पाकर पाकिस्तान की जो सेना ने धीरे धीरे जहां हमने ये लड़ा वहीं आके पूरा मोर्चा जमा लिया, और जहां हमारी लेब वगैरह जाने वाली जो कानवाई है उस पर जो है हमेशा बमबार वगैरह बारी करती थी और बड़ा बहुत दिक्कत था। ने साह लेकर एकदम रोका और उस पहाड़ी के पीछे से जो गए और जो वहाँ वो तो देख रहे आगे ही है, उनको जो जिंदे पकड़ा दबोचा और उन दुनिया को भी दिखाया। उसके बाद में उस वहाँ जाके जो हमने वो जो झंडा फहराया था, क्योंकि उसके बाद में वो लाश पोस्ट था, उसका बड़ा एकदम बड़ा आनंद आया कि वास्तव में हमने बहुत हिंदुस्तान सवेरा हो गया तो हमारे करीब 40-50 शहीद हो गए, 150 लोग घायल हो, क्योंकि वो नंगी पहाड़ी वहाँ आप पता वहाँ मोर्चे वगैरह नहीं बना सकते, बहुत इतना ये उस कोलाहल देख था। क्योंकि जहाँ हम सामान्य जैसे वो 25 मई से 5 अगस्त के बीच में हुआ था, मगर उस टाइम वहाँ तापमान उस टाइम भी जो है 0 के आसपास रहता है और सर्दियों में तो -50-60 में रहता है, तो इतनी भयंकर, और वहाँ ऑक्सीजन का लेवल भी नहीं। ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि वो जब से देश आज़ाद हुआ था उस आज कारगिल विजय दिवस है। सबसे पहले तो हम उन शहीदों को नमन करते हैं और उनके हम कर्जदार है, उनकी वजह से ही आज हम महफूज है। आज हम ऐसी ही एक शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं जो कि बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा था। खेमचंद आर्य जो हमारे साथ है, इनसे हम जानेंगे कि कारगिल युद्ध के दौरान किस तरीके के हालात थे और किस तरीके से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मात दी थी। खेमचंद जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज कारगिल दिवस है, कितना आपको गर्व होता है अपने आप पर कि आप उस पल के गवाह थे? बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि उस दिन और जो हमारे भारत के जो सैनिकों ने जो युद्ध किया था, उसमें पूरी दुनिया ने ये मान लिया कि भारत के जो वीर पुरुषों की इतनी इस धरती की शक्ति और बल, जिससे जो है उस पाकिस्तान को बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो करारी हार दी। और वो युद्ध ऐसी परिस्थितियों में था क्योंकि जहाँ हम सामान्य जैसे वो 25 मई से 5 अगस्त के बीच में हुआ था, मगर उस टाइम वहाँ तापमान उस टाइम भी जो है 0 के आसपास रहता है और सर्दियों में तो -50-60 में रहता है, तो इतनी भयंकर, और वहाँ ऑक्सीजन का लेवल भी नहीं। ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि वो जब से देश आज़ाद हुआ था उस उतने एरिया को जो है सिर्फ जो है क्या बोल रहे हैं उसको, एक बार एक्सरसाइज करते थे, बाकी वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं थी। ऐसा खाली मौका पाकर पाकिस्तान की जो सेना ने धीरे धीरे जहाँ हमने ये लड़ा वहीं आके पूरा मोर्चा जमा लिया, और जहाँ हमारी लेब वगैरह जाने वाली जो कानवाई है उस पर जो है हमेशा बमबार वगैरह बारी करती थी और बड़ा बहुत दिक्कत था। तो जो है उस टाइम जब युद्ध हुआ उस टाइम हमारे ही ग्रुप की जो है फोर्ट जाट का सिपाही भीखाराम जो हमारे ही बाड़मेर का जो शहीद हुआ था, उन्होंने सबसे पहले वो उधर के जो है उनके उस अधिकारी साहब ने बोला कि हम बिना इस एरिया को चेक किए हम एरिया में नहीं रहेंगे, हमें क्या पता क्या है। तो भीखाराम और कुछ साथी मेजर कालिया और भीखाराम जो है उस रेकी में जब गए तो आगे हमारे एरिया में जो है पाकिस्तान की सेना डेवलपमेंट थी, और बाकी हालांकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वगैरह बोला कि हमारी सेना नहीं है, ये उग्रवादी है, बड़ा सरासर झूठ और बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने जैसे गए तो पाकिस्तान की सेना ने उनको कैप्चर किया। यार वो वास्तव में, क्योंकि पाकिस्तान की सेना तो बहुत एकदम दुर्दश और बड़ी निर्दयी है, मगर हमारी भारतीय सेना का तो बड़ा नियम और इतना अच्छा कानून कायदे। तो उसके बाद में जो है क्रूरता की भी हद कर दी थी, बहुत इतनी क्रूरता कि पूछो मत, परमात्मा ऐसी क्रूरता किसी को दिखाई भी नहीं। उससे 25 मई से ही जो है वो उनको जो उन्होंने आगे बता दिया, हमारी ऐसे पेट्रोलिंग गई थी और वो नहीं मिली, और जो वहाँ उन्होंने कैप्चर कर लिया और जो ख़त्म कर दिया, जैसे हमारे कुछ भी जवान भी ख़त्म हो गए थे। 1 महीना तक जब तक ये चला वो डेड बॉडी वहीं रही, उसके बाद में जो हमारा जिस समाप्त था, बॉडी तो ऐसी थी कि देखने लायक भी नहीं थी, पूरा अंग भंग था, क्योंकि वो तो बहुत एकदम ऐसे वो वास्तव में ऐसा युद्ध, क्योंकि युद्ध तो आपको पता जब सुनने में वैसा लग रहा जो युद्ध, और जो है उसमें करीब करीब 10-12 जो यूनिटों को टास्क दिया गया था अलग अलग के, भाई आपको ये चोटी, आपको ये चोटी। और दूसरी बात वहाँ जो कारगिल की रानी जिसको बोलते हैं बोफोर्स, वो बहुत अच्छी कामयाब हुई, क्योंकि जब भी कोई भी जो चोटी जब लेना है तो पहले बोफोर्स से पूरा उस क्षेत्र को पूरा एकदम बमबार करके पूरा वहाँ का ध्वस्त करके फिर हमारी सेना वहाँ जाके उनको संभालते थे। यानी बोफोर्स ने भी बहुत अच्छा हमारे सहयोग किया। दूसरी बात भारतीय सैनिकों का,
क्योंकि हमारा पूरा विश्व मानता कि भारतीय सैनिकों में जो साहस बल शक्ति इतना दुनिया में किसी नहीं। और उस टाइम जब युद्ध चल रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने भी जो है हमारे सैनिकों का साहस और वो किया। उससे पहले हमारे देश में जब भी सैनिक जब शहीद या खत्म होता था उसकी कोई मान सम्मान नहीं मिलता कुछ था। भी नहीं होता था, जैसे कुत्ता मर गया वो मर गया। उसके बाद तो जो है उनको खत्म होने के बाद 20-25 लाख उनके परिवार को और जो राष्ट्रीय ध्वज के साथ और सेना सम्मान वास्तव में मान सम्मान मिलना शुरू हो गया। और दूसरी बात जो युद्ध में जो हमारे बालक बालिकाएं और जो दिल्ली वगैरह उन्होंने बोला अगर आप कुछ मतलब हमारे को ये बता रहे थे पीछे से कि अगर आप कम पढ़ रहे हो तो हमें बताओ, हम भी युद्ध लड़ेंगे। मतलब इतना पूरे देश में क्या सोच और क्या बड़ी एकदम शक्ति थी, उसको हम भी कह रहे हैं भाई वास्तव में भारत माता का अच्छा बहुत सर, बहुत एक बड़ा। चीज़ बताइए, आप आपकी पोस्टिंग उस वक्त कहाँ थी और आप फिर कैसे कारगिल पहुंचे, और जब आपने पहली बार नज़ारा देखा तो वहाँ के नज़ारे क्या कुछ थे इस युद्ध के, कुछ वो पल जो आपको आज भी याद आते हैं? उस टाइम जो है हम 25 मई को जो मैं आपको बोला कि भिखाराम से जो फोर्जाट वहाँ डेवलपमेंट थी उन्हें जब किया तो युद्ध उसी टाइम शुरू हो गया। और मैं उस टाइम जो है छुट्टी पे था यहीं, तो छुट्टी जैसी 25 तारीख हुई उनको सभी को ये बता दिया कि आपकी सभी छुट्टियाँ रद्द की जाती है, आप फ़ौरन वहाँ जल्दी पहुँच जाओ। हमारी पलटन तो पहले वहाँ पहुँच गई थी। तो हम जब छुट्टी से वहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिट जो श्रीनगर के पास खिरू करके एक ब्रिगेड है, हमारे को भी जो है वहाँ पहले से ही था कि भाई अगर, क्योंकि हम 1 साल पहले भी एक बार गए थे बुधवार के आपको वहाँ जाना है। तो जैसे ही सब हो गया 25 तारीख से भाई ऐसा यूँ, तो हम ट्रेन में यहाँ से बैठे जम्मू, उसके बाद श्रीनगर। उसके बाद जब वहाँ गए तो बता दिया गया कि अलग अलग पलटन एक एक जो एरिया अपना अपना जो ये काम करेगी। और जब युद्ध चल रहा था तो पीछे से हमारी आरटी वगैरह, हम कोई भी काम दिन में बिल्कुल नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक हमारी जो है 140 mm में ऐसी वो जो ऐसी जो आरटी गन है जो ऐसी घूमती खूब धड़ाधड़ बम बरसाती थी, तो वो बरसाती हमारे वो लगी रहती थी। यानी ऐसा भयानक और ऐसा डरावना जो दृश्य वहाँ चल रहा था। तो हम क्योंकि रात में जो कोई भी जो, क्योंकि दिन में तो क्योंकि ऊपर से बैठे थे हम नीचे बैठे थे, अच्छा, तो मतलब इतना डिफरेंस? हाँ डिफरेंस था काफ़ी, वो चल रहा था और बड़ा एकदम, क्योंकि एक इतना कठिन भी, छलावा कर रहा था बहुत बहुत भयंकर ऐसा, क्योंकि पहले जो भी युद्ध हुए वो प्लान और इतना इतना खतरनाक नहीं था जो युद्ध पूरी दुनिया भी मानती। ऐसा युद्ध हमारे भारतीय सैनिकों ने दिखाया और बहुत बड़ा एकदम वो दृश्य। फिर वहाँ आपने किस तरीके से पाकिस्तान को मात दी, और जब आप उस चोटी के पर पहुंचे तो आपका एक फोटो भी वहाँ पर है, वो क्या मोमेंट था, वो खुशी का कितना पल जो आज भी याद आता है? जैसे सभी को के लिए कितना बड़ा। सभी अलग अलग टास्क थे, तो हमारी यूनिट 17,000 जिनको टास्क मिला था 4 अगस्त को, तो 4 अगस्त के शाम को जो है हमारे को मिला कि 4875 जो उसकी हाइट है, पिंपल 1 और पिंपल 2 वो जो चोटियाँ थी उनमें हमारे सबसे लास्ट में, और हमारे को लास्ट में मिला। और जहाँ हमारे को जो अटैक करना था वहाँ पाकिस्तान की मोटर बहुत ज़्यादा उनकी फौज थी, और जब उनकी फौज ऊपर बैठी और हम नीचे, तो ऊपर से इतना पत्थर मारे, तो इसके लिए मुश्किल। जब हमने युद्ध किया तो करीब जो युद्ध रात को शुरू हुआ और जब सवेरा हो गया तो हमारे करीब 40-50 शहीद हो गए, 150 लोग घायल हो, क्योंकि वो नंगी पहाड़ी, वहाँ आपको पता वहाँ मोर्चे वगैरह नहीं बना सकते, बहुत इतना ये उस कोलाहल देख। अच्छा, इतने सैनिक आपके शहीद हो गए, तो देख के जो आपको पता है साथ में तो बहुत घबरा से हो गए। फिर भी जो हमारे भारतीय सैनिकों ने सबने साहस लेकर एकदम रोका, और उस पहाड़ी के पीछे से जो गए और जो वहाँ वो तो देख रहे आगे ही है, उनको जो जिंदे पकड़ा, दबोचा और उन दुनिया को भी दिखाया। उसके बाद में उस वहाँ जाके जो हमने वो जो झंडा फहराया था, क्योंकि उसके बाद में वो लास्ट पोस्ट था, उसका बड़ा एकदम बड़ा आनंद आया कि वास्तव में हमने हिंदुस्तान होने का प्राउड भी हुआ, और फौज में होने का उससे भी ज़्यादा उससे बहुत मतलब आनंद हुआ। उसके बाद में ऊपर रक्षाबंधन आया था, सभी ने राखियाँ भेजी, मतलब हमारी जनता, हमारे लड़के लड़कियाँ मतलब इस सैनिकों के प्रति बहुत प्रेम करती, क्योंकि भारत भूमि में क्या आपको वास्तव में बड़ा आनंद। अच्छा खेमचंद जी, एक बात बताइए, उस युद्ध के बाद में ऐसा माना जाता है कि शहीदों के सम्मान से लेकर और देश में सैनिकों को एक अलग नज़र से देखना अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सिखाया, जो कि आज बदल गया। वास्तव में बदल भी गया। उससे पहले तो हम जब JNK में रहते थे कि हमारा सैनिक को बहुत मतलब क्या है कि जो वहाँ के लोग ये देखते थे दुश्मन है, और बहुत बिल्कुल गलत वेव करते थे, और बड़ा हमारा हालत बहुत ख़राब था, हमारे साथ कोई न्याय नहीं होता था, हम फिर क्या करें। और उसके बाद में तो बहुत अच्छा सम्मान हुआ, और अभी तो और भी अच्छा हो गया कि भाई आप, क्योंकि जो वहाँ है वही अपना निर्णय लेगा, नहीं तो क्या कि आप निर्णय नहीं ले सकते, तो सरकार निर्णय नहीं ले सकते, सरकार लेती तो हमारे तो मार देगा। मतलब बहुत जो है
हमारे साथ अन्याय हुआ, उसके बाद तो बहुत इतना मतलब वास्तव में सैनिक को सैनिक, उसके बाद में एक रंग पेंशन वो भी किया। उसके बाद सैनिकों को वास्तव में जो है बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा और मिलना ही चाहिए। उसके बाद में नहीं तो पहले तनख्वाहें भी कम थी, अब तो बहुत कुछ वास्तव में बहुत अच्छा किया। इसके लिए हम इस राष्ट्र के हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री और अटल बिहारी जी ने जो काम किया उसको वंदन और नमन। अब देखिए ये कारगिल युद्ध के हिंदुस्तान ने किस तरीके से पाकिस्तान को मात दी, उसकी कहानी थी। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।